Hello, dear students. Welcome back to Namaste English. Today I have brought The Fun They Had Part 2 from class 9th English book Beehive. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो चलिए द फन दे हैड पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा कि मार्जी के मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उसका अर्थमेटिक का परफॉर्मेंस बहुत लो आ रहा था। इसलिए एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। काउंटी इंस्पेक्टर मशीन को फिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि मार्जी के आंसर ठीक थे, उसके परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है सेटिंग में, और ये बहुत कॉमन है। अभी उसकी स्पीड को फिक्स कर दिया गया उसके लेवल के हिसाब से, उसके एज के लेवल के हिसाब से। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब कभी टेक्निकल प्रॉब्लम या ड्रॉबैक्स आते हैं तो ह्यूमन टच पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से ह्यूमन टच मिसिंग हो जाता है। जैसे मशीन सब कुछ कस्टमाइज़ कर लेती है, लेकिन ह्यूमन टच को तो नहीं कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो स्माइल करता है जब वो काम ख़त्म कर लेता है और मार्जी के सिर को थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। वो उनकी माँ से कहता है कि इस लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो जोग्राफी का सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया था। गियर्ड मतलब होता है कुछ एडजस्टमेंट में जब कोई चीज़ स्पीड बढ़ जाती है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। और उन्होंने ये भी बताया कि हो जाता है ऐसा कभी कभी, बट नाउ आई हैव स्लोड इट अप टू द एवरेज 10 ईयर्स लेवल। अब मैंने इसे 10 साल के बच्चे के लेवल पे कर दिया है सेट। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो मिसेस जोन्स को काउंटी इंस्पेक्टर बताते हैं कि जो मार्जी का जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है। अगेन ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। मार्जी के सिर को फिर से उन्होंने प्यार से सहलाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी जो थी वो दुखी थी। वाई, देखिए आगे। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्योंकि वो सोच रही थी कि जो प्रॉब्लम आई है तो वो टीचर को निकाल के, वो इक्विपमेंट निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने किया था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के टीचर में भी प्रॉब्लम आई थी, उनका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरा ब्लैंक आता था, तो 1 महीने के लिए मैकेनिकल टीचर को निकाल के ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं ऐसा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है उसकी तरफ थोड़ा सुपीरियरिटी के नज़रिए से देखता है। कहता है बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी ये बताना चाहता था कि पहले के स्कूल इतने बोरिंग नहीं होते थे, बिकॉज वो लोग ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ ना कोई बच्चे हैं ना टीचर है, सब कुछ मशीन है, मैकेनिकल एटमॉस्फेयर में है। तो इसलिए टॉमी एंड मार्जी ये लोग स्कूल के बारे में इनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ा अलग है जो आपकी थिंकिंग है उससे। तो वही टॉमी कह रहा है कि उस समय के स्कूल अलग होते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। सैकड़ों साल पहले पुराने स्कूल होते थे। फिर वो थोड़ा और सुपीरियरिटी उसमें बोलता है टॉमी। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, सैकड़ों साल और पहले। वो ये टाइम का बताता है। मार्जी वॉज हर्ट। मार्जी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वो कहती है मुझे नहीं पता कि पुराने समय में कैसे स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। टॉमी के शोल्डर पर रख के थोड़ी देर वो बुक को पढ़ती है। देन शी सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। ओके, उनके पास एक टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। टॉमी कहता है कि हाँ उनके टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर जैसे नहीं होते थे। यहाँ टॉमी रेगुलर टीचर का मतलब बता रहा है जैसे उनके टीचर मैकेनिकल टीचर हैं। वो कहता है इट वॉज अ मैन। मार्जी जो है सरप्राइज होती, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। अब आप देखिए, जैसे आपको भी सरप्राइजिंग लगता होगा कि एक मैकेनिकल टीचर कैसा होता होगा, द सेम वे दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड when they read in the book that they are used to be human teacher. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी कहता है कि हाँ होते थे,
और वो बॉयज़ और गर्ल्स को बताते थे, पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. मार्जी कहती है ठीक है, मैन होते थे टीचर पर इतने स्मार्ट नहीं होते होंगे जितने हमारे मैकेनिकल टीचर हैं. देन टॉमी सेड श्योर ही इज़, होते थे. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे फादर का ही एग्जाम्पल ले लो, वो उतना जानते हैं जितना मैकेनिकल टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. वो कहते हैं कि मैं बेट लगाता हूँ. बेचा मीन्स बेट लगाना, थोड़ा स्लैंग में फास्ट में बोलते हैं तो इस तरह से प्रोनाउंस हुआ. आई बेचा, आई बेट, कि मैं शर्त लगाता हूँ कि जो हमारा मैकेनिकल टीचर है वो मेरे फादर उतना तो उससे ज़्यादा जानते होंगे. आई एम श्योर मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट. मार्जी जो है वो डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में पढ़ाने आए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. हंसता हुआ टॉमी चिल्लाया. यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्जी ने पूछा क्या वो सब एक ही चीज़ सीखते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. हाँ, अगर उनका सेम एज होता था तो. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. यहाँ मार्जी जो है मैकेनिकल टीचर के बारे में बात कर रही है, जो उसकी माँ ने बताया था कि एक टीचर को बच्चे के माइंड के हिसाब से फिट किया जाता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इन दैट वे देन. टॉमी ने कहा हाँ पहले ऐसा नहीं होता था, बट इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. लेकिन तुम्हें अगर ये नहीं पसंद है तो बुक मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. मार्जी ने जल्दी से कहा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं पसंद करती हूँ, मैंने ये नहीं कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड. मतलब आधा भी नहीं पढ़ा था. व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड. मार्जी स्कूल. मार्जी की मदर ने आवाज़ लगाई, मार्जी ना स्कूल टाइम हो गया है. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. नहीं ममा अभी नहीं. देन ममा ने कहा नाउ, फोर्सफुली बोला कि नहीं अभी. सेड मिसेस जोन्स. एंड इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और टॉमी का भी टाइम हो चुका है. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद थोड़ा और मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉनशलेंटली. नॉनशलेंटली मीन्स होता है कि केयरलेसली. हाँ ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन देते हुए टॉमी ने कहा. ही वॉकड अवे विस्लिंग. फिर वो विसिल करते हुए चल पड़ा. द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म. और बड़े गर्व से जो डस्ट धूल वाली बुक थी वो अपने आर्म्स के नीचे टक करते हुए चला गया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. स्कूल रूम में मार्जी जाती है. आप देख सकते हैं, फ़ोटो दिया है. इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के बगल में ही मार्जी का स्कूल रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. और मैकेनिकल टीचर आ चुके थे, मीन्स स्क्रीन ऑन हो चुकी थी. वेटिंग फॉर हर. उसका इंतज़ार हो रहा था मार्जी का. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. वो हर दिन यही टाइम पे मार्जी का स्कूल होता था, क्योंकि सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ के, बिकॉज उनकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियों को रेगुलर कराया जाए तो वो जल्दी सीखते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन ऑन हो जाती है, उसमें लाइट आ रही है. इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. उस दिन यही स्क्रीन पे ये आ रहा है कि आज का अर्थमेटिक लेसन है फ्रैक्शंस एडिशंस. एडिशन मतलब जोड़, कैसे जोड़ें फ्रैक्शंस को. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और कल का होमवर्क स्लॉट में इंसर्ट कीजिए. मार्जी के लिए ये इंस्ट्रक्शन था मैकेनिकल टीचर की तरफ से. मार्जी डिड सो विद अ साई. मार्जी ने गहरी सांस लेते हुए किया ये काम. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. लेकिन वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द स्कूल फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. आप देख सकते हैं, इमेजिन ऐसे ही मैगी भी कर रही थी, मार्जी कर रही थी
कि स्कूल यार्ड में सब बच्चे कितने खुश होकर चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में सब साथ में बैठे हैं, गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जा रहे हैं, जो कि आप इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, वही चीज़ें सीख रहे हैं, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं होमवर्क कराने में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स मैकेनिकल नहीं, लोग ह्यूमन बींग्स थे। सो दिस वॉज द इमेजिनेशन ऑफ मार्जी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मार्जी एक तरफ सोच रही है और दूसरी तरफ मैकेनिकल टीचर जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, मतलब वहाँ मेथड बताया जा रहा है कि कैसे हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्जी जो है वो दूसरी दुनिया में है, एज यू नो। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब आप देखिए लेसन का नाम जो है आता है, वो वही सोच रही है कि वो कितने मज़ेदार दिन उनके होते थे, कितना मज़ा करते थे उस समय के बच्चे। तो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। मैसेज है या इससे आप क्या आपको सीख मिलती है? वी शुड ऑब्जर्व द प्रेजेंट एंड एन्जॉय द गुडनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग टाइम। मार्जी के लिए ये लेसन है, या उन लोगों के लिए है कि जो आप प्रेजेंट में हो उसे एंजॉय करो, जो पीछे छूट गया है उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड। इस कहानी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि लाइफ में ह्यूमन इंट्रैक्शन की कितनी इम्पॉर्टेंस है। तीसरा, एक्सट्रीम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइफ डल, कि टू मच ऑफ एनीथिंग, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, इज़ नॉट गुड। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ लाइफ को डल बना देता है। नाउ इट इज़, आप भी देख सकते हैं कि आजकल हर कोई, चाहे डाइनिंग टेबल पे हो चाहे कहीं भी हो, फ़ोन में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखता है। हार्डली यू पीपल, इवन यू पीपल ऑल्सो, children hardly go outside to play. So this is a message, it's a kind of warning, so that you should be able to balance technology and humans. So that is all. Thank you everyone, and see you in the next video.